देखिए आग लगा दी गई है और जो फोटो है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की वो जल रही है। ऐसे हमारे देश की डिप्टी सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए। वो कभी स्टूल मंत्री के लायक भी नहीं रह जाएंगे जो अपना वो बयान दिए हैं। ऐसे सांप्रदायिक लोग को तत्काल सदन से हटाया जाए। उनकी मानसिक स्थिति मुझे लगता है सही नहीं है, वो किसी डॉक्टर से दिखाएं। मेरी उनसे निजी अपनी राय है। ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। कि जो हमारे नेता के खिलाफ आपत्ति टिप्पणी किए हैं वो माफी मांगे, और नहीं तो हम सभी समाजवादी लोग मिलकर उनका पुतला दहन करेंगे। देखिए आग लगा दी गई है और जो फोटो है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की वो जल रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जो लोग हैं उन्होंने ब्रजेश पाठक की फोटो पे आग लगाई है। वो मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो टिप्पणी करी है, जो बयान दिया है, उसको लेके ये लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर टिप्पणी करी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक का बयान आया, इससे पहले मुख्यमंत्री का बयान आया, कैसे देखते हैं सत्र में इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है? ब्रजेश पाठक जी का बयान सुना गया। आप कहना ये चाहूँगा कि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास मेडिकल विभाग भी है, तो ऐसे शब्द जो है ऐसे इंसान के बारे में जो 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, रक्षा मंत्री रहा हो, और उसे सम्मान भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से, और ये सम्मान देने वाली भी सरकार यही है, उसके बारे में ऐसा शब्द कहना बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं सतीश महाना जी, उनको भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे शब्द ना कहे जाएं, चाहे पक्ष से चाहे विपक्ष से। इससे पहले भी मुख्यमंत्री द्वारा उर्दू को लेके काफी ऐसे बयान आए जिसपे समाजवादी पार्टी के नेताओं की नाराजगी साफ देखने को मिली। पंकज पटेल ने कल कुछ बयान दिया, उस पर भी उनको माफी मंगवा दी गई। आज डिप्टी सीएम का बयान आया, कैसे देखते हैं? हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर गोरखपुर है, और जब से हम योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं, जब वो सांसद थे तो वो अक्सर लेखपाल से दरोगा से उलझते रहे हैं, सड़क छाप बातों का प्रयोग करते रहे। तो हमें से इनसे जो है हमें संसदीय भाषाओं का कोई वो नहीं लगता कि किसी को सम्मान देंगे। इनकी जुबान ही सबसे खराब है, और इनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारे प्रति या पार्टी के प्रति किसी के प्रति अच्छी बातें कहेंगे। ऐसे लोगों से ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। ये संत के आड़ में संत बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि समाज के असामाजिक तत्वों वाली भाषा बोलते हैं। तो ये सड़क छाप लोग हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो सदन को चलने नहीं देना चाहते। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा से मालूम चलता है कि जानबूझ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि जिससे सदन रुके। इसके बारे में बेहतर हमारी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के विधायक जानते हैं कि क्यों ये इस बातों का प्रयोग किया जा रहा है। आज डिप्टी सीएम के बयान को आपने सुना, कैसे देखते हैं उस बयान को? डिप्टी सीएम का जो बयान है वो अच्छा बयान नहीं था, और उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो कभी स्टूल मंत्री के लायक भी नहीं रह जाएंगे जो अपना वो बयान दिए हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं। उर्दू को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था। कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूसरे के बच्चों को कहेंगे उर्दू पढ़ो, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, मौलवी बनाना चाहते हैं। आज डिप्टी सीएम का भी बयान आ गया। कैसे देखते हैं सत्र के दौरान ऐसे भाषा का प्रयोग करना, ऐसे शब्दों को बोलना? देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु गोलवलकर के ये चेले हैं, तो ये सांप्रदायिक चीजें बोलेंगे ही बोलेंगे। प्रदेश में, देश में सांप्रदायिकता का माहौल कैसे उत्पन्न हो, इस पर ये फोकस करते हैं और इसी पर ये काम करते हैं दिन रात। तो जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कठमुल्ला या जो इस तरह की शब्द, वो कहाँ से उचित है? और मैं तो कहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष इन सांप्रदायिकतावादी लोगों के साथ मिलकर के विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। एक तरफ जब वो बोलते हैं तब आप चुप हो जाते हैं, जब विपक्ष कुछ बोलता है तो आप कहते हैं हम इसको हैक नहीं होने देंगे, हम इसको सदन की कार्रवाई को अपने अनुसार चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप पर, आपकी जो सत्यनिष्ठा है उस पर भी ये सवाल उठता है, और ये इसी लायक है
ये पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। आप ये बताओ कहाँ से संसदीय शब्द है कठमुल्ला, या कहाँ से संसदीय शब्द है जो आप नेताजी के प्रति कह रहे हो? तो केशव प्रसाद जी, मेरा मानना है कि केशव प्रसाद जी एक जो इनका नेता है, जो इनके नेता हैं, उन्हीं को ये कॉपी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी से रेस में, इस रेस में मुख्यमंत्री जी को शामिल हैं कि कहीं मुख्यमंत्री जी से हम आगे चले जाएं। मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट उससे बढ़कर के ये बोल रहे हैं। तो एक तरीके से ये दोनों मुख्यमंत्री में ये एक चल रहा है युद्ध, शीत युद्ध, कि मैं बेहतर हूँ, कहीं कल इनका मामला हटे तो मैं बनूं, इसलिए कौन बड़ा सांप्रदायिक है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों सदन में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं जौनपुर से पंकज पटेल, उन्होंने कहा है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करा है जिससे समुदाय के लोगों को ठेस पहुंची है, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे माफी मंगवाई। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, ये कहाँ कौन देखा है? ऐसे मांग ले, आप ऐसे सब यूज कैसे करते हो? आपकी विचारधारा ही सांप्रदायिक है। आप लोगों में जो देश की एकता, अखंडता है, भाईचारा है, उसे खत्म करने के काम करते हो। दिन रात इसी पे काम करते हो, इसी पे फोकस करते हो कि कैसे सांप्रदायिकता को फैलाया जाए। तो जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो कोई गलत, मतलब उनके नजरिए से गलत नहीं है। देश को टुकड़े टुकड़े करने की इनकी मंशा खुद है। देश के लोगों में आपस में वैमनस्यता फैले, लोग सांप्रदायिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ हो, ये मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पूरी टीम कर रही है, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश। प्रदेश का विकास हो रहा है तो आप देख लो ना, कुंभ में आप लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, रुकने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। आप अभी देख लो, हर जगह महिला सुरक्षा को लेकर के आप दावा करते हो, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। तो कैसे आप कानून व्यवस्था करो, कैसा विकास करो? आप अपने मुंह, कहावत है अपने मुंह मिट्ठू बनना, तो आप मुंह में मिट्ठू बन लो। अभी माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर भी तंज कसा, कहा अब ये समाजवादी से सनातनी बन चुके हैं। पहली बात तो मुख्यमंत्री को सनातन का मतलब ही नहीं मालूम है। सनातन को राजनीति के लिए आप उपयोग कर रहे हो। सनातन का अर्थ क्या होता है? अगर मुख्यमंत्री जी से आप कभी किसी को मौका मिले या किसी भाजपाई से मिले, पूछ ले सनातन का अर्थ क्या होता है, बता देगा तो बताना। नहीं बता पाएंगे। उन्हें सनातन का मतलब ही नहीं मालूम है। वो सनातन का मतलब सोचते हैं धर्म, जबकि सनातन का मतलब है संपूर्ण, जो बहुत अनादिकाल से चला रहा है। ये सनातन एक संस्कृति है, न कि कोई धर्म है। और ये धार्मिक भेदभाव करते हैं, हर अन्य धर्म के लोगों को अछूत बताएंगे, अन्य धर्म के लोगों के छूत करेंगे, उन्हें कहीं न कहीं से प्रताड़ित करेंगे, उसी को ये सनातन मानते हैं। तो पहले तो सनातन का अर्थ समझ लें, तब फिर सनातन की बात करें। ठीक है, कैसे देखते हैं डिप्टी सीएम के बयान को? जैसे कि डिप्टी सीएम जो हैं हमारे देश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो पूर्व हमारे देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, हमारे माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी, वो हमारे देश को कैसा पैगाम दिए हैं। जैसे कि हम जिस जगह से आए हैं, जिस ग्राम से आए हैं, अगर हम बात करें उनके माध्यम से, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर प्रधान पद हो गया, चाहे बीडीसी हो गया, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो गया, चाहे जिला पंचायत हो गए, यह सब जो पद है, यही सब पद है जो हमारे ग्राम पंचायत के थ्रू कोई कार्य प्रणाली ला पाई है। किसकी देन है? वो हमारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके कार्यकाल में किया गया है। और अभी इस सत्र की बात करें, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1950 में संविधान लागू हुआ, तब से लेकर अब तक जिस ग्राम पंचायत नेतवार पट्टी से हम बिलोंग करते हैं, उस ग्राम पंचायत में न किसी विधानसभा के विधायक द्वारा कोई कार्य प्रणाली गई है 2025 तक की बात करें तो, न कोई लोकसभा के सांसद द्वारा। और इसका प्रस्ताव हम अपने गृह जनपद, जो हमारे गृह जनपद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी अवगत कराने में सक्षमता भूमिका निभाएं। और यहाँ विधान परिषद में भी आकर हम नवल भैया के माध्यम से, सुधाकर सिंह जी के माध्यम से, नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से वो प्रस्ताव दिए हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में नारी प्रणाली, सड़क प्रणाली का कार्य हो सके। तो यही तो है इनका कार्य करने का तरीका। विकास नहीं हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? विकास क्या हो रहा है भैया? देखिए, विकास की अगर बात की जाए तो रोजगार का तो देख ही रहे हैं। अब विकास हुआ क्या है लखनऊ में ही अगर देखा जाए, क्या विकास हुआ है, क्या किए हैं योगी आदित्यनाथ जी जो हैं? वो सिर्फ सनातन 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 सनातन, और उसके अलावा क्या है उनके? ठीक है, कैसे देखते हैं डिप्टी सीएम के इस बयान को? मैं उनके बारे में क्या बोलूं जी, जिनकी राजनीति झूठ के बुनियाद पे टिकी हुई है। काला धन लाने की बात थी, आते रह गया,
किसानों की आप पेंशन दुगनी करने की बात थी, होते रह गया। उनकी आय दुगनी करने की बात होते रह गई। सब कुछ तो 5 करोड़ रोजगार देने की बातें थी, वो भी झूठी ही निकल गई। तो उनके बारे में हम क्या बोले, जिनकी राजनीति झूठ के बुनियाद पे टिकी है। बस उनको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है, भाईचारे से अलग करना है। यहाँ के कुंभ में अब मुसलमान नहीं जाएंगे एंट्री आया, लेकिन जब वही भागदड़ हुआ, लोग परेशान बेहाल से असहाय थे, तो वही मुसलमान भाई हमारे उन लोग को आश्रय दिए अपने मस्जिदों अपने घरों में। तो सब झूठ की राजनीति है, फालतू की राजनीति करते हैं लोग। क्या मांग करेंगे? ब्रजेश पाठक को माफी मांगनी चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए? उनको माफी मांगनी चाहिए, जो शब्द बोले हैं। ब्रजेश पाठक जो ऐसे मान लीजिए, जो हमारे देश में जिस संविधान के अनुसार वो डिप्टी सीएम के पद पे बैठे हैं, उस संविधान का उल्लंघन वो कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे देश की डिप्टी सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का कोई तमाम तरीका का कोई भी व्यवहारिक नहीं रहना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप लोग? पहली बात तो मांग ये कि विधानसभा में इस तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी सीएम को तत्काल हटाया जाए और माफी मांगे। क्योंकि अगर माननीय नेताजी के खिलाफ इस तरह की भाषा बोले तो उन्हीं माननीय नेताजी को तो आपने पद्म भूषण दिया है, तो आप नेताजी का अपमान तो कर ही रहे हैं, पद्म विभूषण का भी अपमान कर रहे हैं। और ऐसे सांप्रदायिक लोग को तत्काल सदन से हटाया जाए, उनकी कार्रवाई से ये सब चीजें हटाई जाएं। और दूसरी बात ये कि ये जो सीएम डिप्टी सीएम है वो सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतनी बात है। अब ये सीएम साहब को निपटना चाहिए कि जैसे आपने एक डिप्टी सीएम को अभी चुप कराया ना, केशव जी इस समय चुप है, तो दूसरा ये डिप्टी सीएम बनने की चुनौती दे रहा है सीएम को। अब ये सीएम खुद निपटेंगे और निपट लेंगे, ये भी देखना। क्या मांग करेंगे आप? देखिए, मांग तो इनसे कुछ नहीं है, क्योंकि उम्मीद भी इनसे कुछ नहीं है। अगर आप विधानसभा की प्रोसीडिंग देखेंगे तो जब विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया, धरना दिया, तो हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि सदन मेरी इच्छा से चलेगा। तो क्या जब डिप्टी सीएम बोल रहे थे नेताजी के बारे में, तब क्या आपकी इच्छा थी या नहीं थी? और नहीं थी तो आपको तुरंत वहीं खड़े होकर बोलना चाहिए था कि सदन मेरी इच्छा से चलेगा। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मुझे इनसे कोई खास उम्मीद है नहीं। उम्मीद जनता से है कि 27 में जो है, जो भी ऐसे लोग हैं जो भी गलत शब्द बोलते हैं, गलत करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे। क्या मांग करेंगे आप लोग? उनकी मानसिक स्थिति मुझे लगता है सही नहीं है, वो किसी डॉक्टर से दिखाएं। मेरी उनसे निजी अपनी राय है। ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। ठीक है, क्या मांग करेंगे? हम लोग मांग करेंगे कि जो हमारे नेता के खिलाफ अपद टिप्पणी किए हैं वो माफी मांगे, और नहीं तो हम सभी समाजवादी लोग मिलकर उनका पुतला दहन करेंगे। ठीक है, क्या मांग करेंगे? मैं यही कहूँगा कि डिप्टी सीएम जी यदि यथाशीघ्र माफी मांग रहे, और बाकी आगे भी जो सदन में कार्रवाई हो तो अच्छी भाषा का उपयोग करें। ठीक है, देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके अंदर साफ तौर पे नाराजगी देखी जा रही है। इनका कहना है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दौड़ लगा रहे हैं, तो इसलिए ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है वो माफी मांगे और सरकार उनको बर्खास्त करे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।